भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठनात्मक ढांचा है और भारतीय जनता पार्टी विश्व में आज सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न वर्गों में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग मोर्चे बनाए हुए हैं। 6 हमारे मोर्चे हैं, जिसमें ओबीसी मोर्चा भी एक महत्वपूर्ण मोर्चा है। जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश की अगर हम जनसंख्या लगाए तो लगभग 52% जनसंख्या ओबीसी समाज की है और ओबीसी वर्ग ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। इसी वजह से आज देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जिस प्रकार से हमारी केंद्र की सरकार ने ओबीसी वर्ग को जो महत्व दिया है, पीछे जो नरेंद्र मोदी सरकार 2 के जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, उसमें 43 में से 27 मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग से बनाए हैं। बहुत लंबे समय तक ओबीसी वर्ग की एक मांग थी कि हमारा ओबीसी कमीशन बनाया जाए सेंटर में, लेकिन कभी भी किसी भी सरकार ने उसको तरफ ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मांग को पूरा करने का काम किया, ओबीसी कमीशन बनाया और उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। और भी अन्य प्रकार की जो मांगे थी, चाहे वो हमारी मांग थी कि हमारे जो बच्चे हैं ओबीसी वर्ग के, उनको मेडिकल में और दूसरी अन्य संस्थाओं में जो है ना एडमिशन में आरक्षण दिया जाए, वो भी 27% आरक्षण देने का काम केंद्र सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 10% जो वीकर सेक्शन है, क्योंकि गरीब गरीब होता है, गरीब की कोई जात नहीं होती, उन 10% गरीब लोगों को भी, उनके बच्चों को भी आरक्षण देने का काम जो है केंद्र सरकार ने किया है। तो आज बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग, ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए हरियाणा की हमारी जो सारी टोली बैठी है, इसने निर्णय लिया कि हम ग्राउंड लेवल तक, रूट लेवल तक जो है ना काम करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं हमने खड़ी की हैं। हमने जो हरियाणा के अंदर 10 लोकसभाएं हैं, 10 की 10 लोकसभाओं के हमने प्रभारी बनाए हैं और हमारे 22 जिले हैं हरियाणा के अंदर, 22 के 22 जिलों के हमने प्रभारी नियुक्त किए हैं, भी सह प्रभारी भी उनके नियुक्त करेंगे, ताकि 22 के 22 जिलों में हमारा अच्छा बढ़िया हमारी पकड़ हो। ओबीसी वर्ग को हम ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ें। आपने अभी देखा कि आदमपुर का चुनाव हुआ और उसमें जो ओबीसी वर्ग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उसी वजह से हम आदमपुर का चुनाव जीत पाए हैं। कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अभी इस चुनाव में भी कह रहे थे कि हमने बैकवर्ड के लिए ये करेंगे वो करेंगे। उनकी 10 साल तक सरकार रही, कभी भी अगर कोई बैकवर्ड क्लासेस की वैकेंसी निकली तो एक भी वैकेंसी वो बता दें कि बैकवर्ड क्लास की, मान लो किसी 20 सीटें थी तो 20 की 20 उन्होंने भरी हो, 1 2 4 भर करके एक नीचे लाइन लिखी आती थी। योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं और उन लोगों को उन्होंने अयोग्य बनाने का काम किया कांग्रेस ने, जो जन्मजात से स्किल्ड होते हैं। बैकवर्ड के लोग तो सारे के सारे टेक्निकल लोग होते हैं, क्योंकि उनकी खून में होते हैं। चाहे कोई बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, चाहे कोई गाड़ियां ठीक करने का काम करते हैं, यानी बिगड़ी को ठीक करने वाले ओबीसी के लोग होते हैं। चाहे कोई बर्तन बनाते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं और तरह तरह का काम जो है वो करते हैं, उनको उन्होंने अयोग्य घोषित करने का काम कांग्रेस ने जरूर किया। केवल और केवल अब क्योंकि ये ओबीसी का केवल वोट लेते रहे वो, अब वो खिसक गया उनका और भारतीय जनता पार्टी के साथ लग गया। अब वो किस तरीके से वो वोट वापिस आए उसको बरगलाने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं और उन्होंने बहुत ही प्रयास इस बात का किया। इस आदमपुर चुनाव के अंदर भी कहीं बैकवर्ड का सम्मेलन किया, कोई और किया, लेकिन सिरे से बैकवर्ड क्लास से उनको नकारने का काम किया, क्योंकि उनके साथ हमेशा उन्होंने धोखा करने का काम किया था।